नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी के सामने जीके के 20 प्लस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए। बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको कमेंट में बताना है। नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। क्या होगा? उपराष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो सही जवाब है प्रस्तावना। क्या है? सही जवाब है प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो सही जवाब है 1916। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। महिलाएं इससे पहले मत नहीं कर सकती थी, वोट नहीं डाल सकती थी। तो यह उन्हें कब सदस्यता मिली कि जब वह अपना वोट डाल सकें। तो सही जवाब होगा 1926 में। कब? 1926 में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। सही जवाब होगा पहले। कब? पहला। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसको प्राप्त है। तो सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। किसको? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो सही जवाब होगा 11वीं अनुसूची। कौन सी? 11वीं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। तो सही जवाब होगा उत्तराखंड। कहाँ नहीं है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो सही जवाब होगा 3। कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन सा? ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। कहां से अपनाई गई? तो सही जवाब होगा इंग्लैंड से। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भाई बताइए कि कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं लाइक करते हुए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। तो सही जवाब होगा 22। अब वो भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो आइए देखते हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी। ये जो भाषाएं हैं ये क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो सही जवाब होगा 10वीं अनुसूची को। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 75 में। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। सही जवाब होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, लोक लेखा समिति के लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के कितने और राज्यसभा के कितने? लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है। तो सही जवाब होगा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने भाई बहन मित्रों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत मेरे दोस्तों।